समझेंगे। भाई देखिए, हो क्या इंसान को ही इंसान खा रहा है? क्या होगा इस दुनिया का? देखिए यहाँ देखिए, ये कुछ क्या हो सकते हैं, कैनिबल हो सकते हैं। भाई देखिए, इस मोहतरमा को देखते हैं। ये मोहतरमा क्या है, फ्रिज में छुपी हुई है, इंतजार कर रही है कि कोई आएगा कुछ खाने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आएगा खाने के लिए तो ये उसी को ही खा जाएगी। ये क्या हो गई? ये नरभक्षी हो गई। देखिए इसके दांत भी दिख रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहे तो हम बना देंगे। ये देखिए और लंबे बना दे। ये देखिए, ये क्या हो गई? एक नरभक्षी हो गई। और यहाँ पर देखिए, हाय हाय, ये देखो क्या खा रहा है, इंसान होकर इंसान का ही मीट खा रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? क्या होगा ये? कैनिबल। ओके, नर भक्षक या नर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो बात करते हैं इस वीडियो हम क्या कवर करने वाले हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने कुछ वोकेबलरी, जिसमें हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कवर किया था, तो अपने वोकेबलरी पार्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम इसमें भी कुछ नए शब्द पढ़ेंगे और देखेंगे उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, मीनिंग एंड यूजेस ऑल्सो। सो सबसे पहले देखते हैं वो कौन से 10 वर्ड हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम इन सभी वर्डों की बात करेंगे। ओके, और शुरुआत करते हैं पहले ही वर्ड से। तो पहला वर्ड है हमारे पास बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट, भाई देखिए, जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं और आप उस कर्जे को चुका ना पाए, मीन्स व्हेन यू आर अनेबल टू पे योर डेप्ट, तो आप क्या हो जाते हैं? आप बैंक करप्ट हो जाते हैं, मीन्स आप दिवालिया हो जाते हैं। जैसे कि हम देखें हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, तो क्या हो जाएगा? वही बैंकक्रप्ट हो जाएगा, मीन्स दिवालिया। जैसे कि इस पिक्चर से भी हम समझ सकते हैं, ये बेचारा क्या नहीं कर पाया, अपना कर्जा नहीं दे पाया, तो इसलिए क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया। ओके, देखते हैं सेकंड स्लाइड में। सो सेकंड वर्ड है हमारे पास क्या? बिगॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम इसको बोल रहे हैं कि जो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल ही क्या हो, अंधा हो, ब्लाइंडली डिवोटेड हो अपने रिलीजन के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें इसी को ही, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कट्टर मानसिकता का है अपने धर्म के प्रति, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? बिगॉट बोलेंगे। मीन्स वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, जो अपने ही धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या हो, उत्साहित हो या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, और उसके अलावा किसी भी धर्म को ना मानता हो, तो अपने ही धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा कट्टर मानसिकता का हो, वही क्या हो जाएगा? बिगॉट हो जाएगा। मीन्स धर्मांध व्यक्ति। क्लियर? और दूसरा हम देखेंगे कि इसी का ही एक सिनोनिम जो कि हो जाता है, इसी का ही एक सिनोनिम जो कि हो जाता है फैनेटिक। क्या हो जाएगा? फैनेटिक, ये इसका सिनोनिम है। फैनेटिक मीन्स कट्टर धर्मांध व्यक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं। तो थर्ड वर्ड पे हम बात करते हैं जो कि है हमारा बोहेमियन। बोहेमियन एक ऐसा अनकन्वेंशनल लिविंग स्टाइल जो कुछ ऐसे व्यक्ति फॉलो करते हैं जो किसी भी परंपरा को नहीं मानते हो, मीन्स किसी भी जो प्रोसीडिंग्स है या फिर कोई भी रीति रिवाज है उनको फॉलो ना करते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। जैसे कि देखते हैं पिक्चर के माध्यम से भी क्या होता है, जैसे कि भाई ये कुछ व्यक्ति हैं, अब भाई ये क्या ही किसी की सुनते होंगे, यस, और सुनते होते तो इस तरीके का लिविंग स्टाइल या फिर वेयरिंग स्टाइल ये अडॉप्ट ही ना करते। क्लियर? तो ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन। मीन्स एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। तो समझते हैं इसके और भी कुछ वर्ड्स जो कि, जैसे कि भाई देखिए, ये तो क्या हो गया? अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। लेकिन जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग में हो, मीन्स ये तो हो गया रूढ़ी मुक्त। और अगर हम बात करें रूढ़ीवादी की, तो वो क्या हो जाएगा? तो रूढ़ीवादी हो जाएगा जैसे कि ऑर्थोडॉक्स। क्या हुआ? ऑर्थोडॉक्स, जो इसके बिल्कुल ही अपोजिट होगा, मीन्स इसका ही एंटोनिम होगा। अगर दूसरे वर्ड की मैं बात करूं तो एक हो जाता है पैरोकियल, ये भी क्या होगा? ये भी इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। मीन्स ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो थोड़े नैरो माइंडेड होंगे, मीन्स जो ज़्यादा विस्तारवादी या फिर विस्तारवादी थिंकिंग ना रखते हो, मीन्स एक एरिया वाइज जो क्षेत्रीय मानसिकता का हो, वही क्या हो जाएंगे? जो ज़्यादा बदलाव ना चाहते हो किसी भी रीति रिवाज में, वो ऐसे ही रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं, जो कि ये तीनों हो सकते हैं। और ये क्या होगा? बोहेमियन इन्हीं तीनों का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो आगे हमारा वर्ड है काकोग्राफिस्ट। ओहो, कुलेखक।
मीन्स द पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग एंड राइटिंग्स, जिसकी हैंड राइटिंग आपको समझ में ही ना आए, वो क्या हो जाएगा, वो काकोग्राफिस्ट हो जाएगा। जैसे कि भाई देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ये मैंने क्या लिखा, समझ पा रहे हैं? नहीं समझेंगे, क्यों? मैं ही नहीं समझ पा रहा मैंने क्या लिखा, बोल तो दिया मैंने, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी हैंड राइटिंग, जैसे कि हम बचपन में कीड़े मकोड़े मारते थे ना लिखते हुए कुछ, ये तो इस तरीके से, जैसे कि आप कई बार आप मीम्स भी बनाते हैं कि डॉक्टर ने हमें एक पर्चा दिया है, ऐसा एक लेटर लिखा, ऐसे से लिख दिया कि भाई पता नहीं कौन सी दवाई लिख दी है ना। हालांकि एक स्टार्टिंग का साल्ट होता है जो डॉक्टर लिखता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता। हमारे लिए वो क्या है, वो एक हमारे लिए काकोग्राफी है, और जो उसको लिखता है वो क्या हो जाता है, काकोग्राफिस्ट। जैसे कि देखेंगे भाई, रात मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और एक नोट बनाया जिसमें मैंने अपने मन की बात लिखी। मन की बात मीन्स मेरे दिल में जो भी आ रहा था किसी के प्रति, वो मैंने लिखा। अब इस नोट को मैंने बड़े ही मेहनत से करा रात में तैयार, और मैंने लिखा, भाई वाह क्या लिखा मैंने। लेकिन अब मैं सुबह उठा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या लिखा। क्यों? क्योंकि रात को मेरे अंदर कौन आ गया था, एक काकोग्राफिस्ट आ गया था, जिसकी वजह से मैंने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी। ओके, सो ऐसी हैंडराइटिंग लिखने वाले को काकोग्राफिस्ट बोलेंगे, और ये जो एक प्रोसेस है उसको काकोग्राफी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनिबल। कैनिबल को बोले नरभक्षक या नरभक्षी। क्या हो जाएगा, नरभक्षी मीन्स वन हु फीड्स ह्यूमन फ्लैश, मीन्स इंसान होकर इंसान को ही खाने वाला क्या हो जाएगा, नरभक्षी। नर माने मनुष्य, भक्षक मतलब उसका ही भक्षक, उसी को मार के खाने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, कैनिबल। जैसे कि पिक्चर से समझते हैं, बड़े ही प्यार से समझेंगे। भाई देखिए, हो क्या इंसान को ही इंसान खा रहा है, क्या होगा इस दुनिया का। देखिए यहाँ देखिए, ये कुछ क्या हो सकते हैं, कैनिबल हो सकते हैं। भाई देखिए इस मोहतरमा को देखते हैं, ये मोहतरमा क्या है, फ्रिज में छुपी हुई है, इंतजार कर रही है कि कोई आएगा कुछ खाने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आएगा खाने के लिए तो ये उसी को ही खा जाएगी। ये क्या हो गई, ये नरभक्षी हो गई। देखिए इसके दांत भी दिख रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहे तो हम बना देंगे, ये देखिए और लंबे बना दें, ये देखिए, ये क्या हो गई, एक नरभक्षी हो गई। और यहाँ पर देखिए है ये देखो क्या खा रहा है, इंसान होकर इंसान का ही मीट खा रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये कैनिबल। ओके, नरभक्षक या नरभक्षी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो क्या हो जाएगा भाई, देखिए नेक्स्ट स्लाइड कहती है शोवनिस्ट। शोवनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना ही परचम चाहता हो, मीन्स वो चाहता है कि भाई, लेकिन अपना परचम चाहता हो किस तरीके से, कि जो उसकी कैटेगरी है ना, या जो उसका सेक्स है, मीन्स जैसे कि एक मेल हो गया तो मेल एक सेक्स है, तो वो सोचता है कि मेल का ही परचम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो शोविनिस्ट हो जाएगा। सो मेल शोविनिज्म क्या होगा, जो इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहता है, या जो व्यक्ति चाहता है कि केवल, जो व्यक्ति चाहता है कि हाँ मेरा ही क्या हो, मेरा ही परचम हो हर जगह, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे शोविनिस्ट, जिसको हम बोल देंगे अंधराष्ट्रवादी। मीन्स अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जो केवल एक धारणा के प्रति क्या हो, बिल्कुल ही उसी को ही फॉलो करता हो और किसी चीज को ना मानता हो। जैसे पिक्चर से समझते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। देखिए भाई यहाँ पे हम मेल शोविनिज्म की बात करते हैं। मेल शोविनिज्म मतलब कि ये मेल है और इसकी जो फीमेल है ये मतलब ये इसकी मेहरारू हो सकती है। जैसे कि ये क्या चाहता है, इस शोविनिज्म में क्या होगा, ये कह रहा है कि भाई माई वुमेन शुड look pretty, be there when I get home, cook and clean, look after my babies, support everything I do। मीन्स वो चाहता है कि उसकी जो वुमेन है, मीन्स उसकी जो वाइफ है, वो क्या हो, वो अच्छी दिखे, सुंदर दिखे। दूसरा, वो हमेशा जब घर पर वो जाए तो वो उसके लिए खाना पकाए, उसके लिए साफ सफाई करे और उसके बच्चों का ख्याल रखे और वो सारी चीज़ों में उसकी मदद करे जो भी ये व्यक्ति करना चाहता हो। तो ये ऐसा एक व्यक्ति है जो अपना ही परचम चाहता हो, मीन्स इसके मन की होनी चाहिए। ओके, और अगर हम कहें कि ये अपोजिट हो जाए, जैसे कि अब हम कहें फीमेल शोविनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी वुमेन्स जब सामने आएंगी कुछ जो चाहती हैं कि केवल हमारा ही परचम हो, तो वो क्या हो जाएंगी, वो वुमेन
या फीमेल शोविनिज्म हो जाएगा, जैसे कि ये मेल शोविनिज्म था, ये अपना परचम चाहते हैं, ये अपने ही क्या है, अपने ही बिल्कुल ही अपने ही परचम में क्या है, बिल्कुल ही अंध है, बिल्कुल अंध राष्ट्रवादी हैं ये। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, मेल शोविनिज्म या फिर फीमेल शोविनिज्म। और जो इसको मानता है वो क्या हो जाएगा, शोविनिस्ट। और अगर फीमेल है कोई तो ये क्या हो जाएगी, शोविनिस्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, बात करते हैं कैनेसर। भाई वाह, देखिए भाई, कैनेसर होता है पारखी, चाहे वो किसी आर्ट या फिर किसी भी क्राफ्ट को क्या करता हो, परखता हो, किसी आर्ट को, कला को, ठीक है, वो क्या करता हो, परखने वाला। मीन्स बहुत ही गहन रूप से जो किसी चीज की समझबूझ रखता है परखने के लिए, किसी को एसेस करता है, तो वो क्या हो जाएगा, कैनेसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि केवल फूड का ही जो कैनेसर है वो कौन होगा, मीन्स ए गुड कैनेसर ऑफ फूड, वो क्या हो जाएगा भाई, एक वर्ड होता है गुरमे। देखिए ये लिखा तो मैंने क्या है, GOURMET, लेकिन हम इसको बोलते हैं गुरमे। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इसमें टी साइलेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, गुरमे। और ये क्या होता है, अ गुड कैनेसर ऑफ, अ गुड कैनेसर ऑफ, अ गुड कैनेसर ऑफ फूड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो भोजन को अच्छी तरीके से परख कर खाता हो। तो जैसे कि हम पिक्चर से समझ लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं भाई ये कुछ क्या है हमारे पास, ये कुछ गुरमे भी हो सकते हैं क्योंकि ये सभी फूड आइटम्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये कैनेसर भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्या उनको परख रहे हैं, डेट्स वाई। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं एक स्लाइड पर। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड है कंटेम्प्रेरीज, भाई समकालीन। समकालीन मतलब जो समान, काल मतलब समय, तो जो एक समय के क्या है, निवासी हैं, रहने वाले हैं, वही क्या हो जाएंगे हमारे, वही हो जाएंगे कंटेम्प्रेरीज। मीन्स द पर्सन और पीपल लिविंग इन द सेम टाइम, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कंटेम्प्रेरीज। पिक्चर से समझते हैं, जैसे कि भाई देखिए, अब ये क्या हो गए हमारे, इब्राहिम लिंकन जी और चार्ल्स डार्विन क्या है, कंटेम्प्रेरी हैं एक ही समय पर। जैसे कि हमारे मोदी जी हो गए, डोनाल्ड ट्रम्प जी हो गए, ये क्या हो गए, कंटेम्प्रेरीज। क्या जो आपके साथ रह रहे हैं वो आपके कंटेम्प्रेरी हैं। क्लियर? तो समझ गए होंगे आप, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्वलिसेंट। भाई क्या हो गया, कॉन्वलिसेंट। देखिए एक ये ऐसा वर्ड, जब हम किसी इलनेस से, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, उससे हम हेल्थ की रिकवरी करें, तो वो कौन होता है, जो करता है उस रिकवरी को, वो तो हो जाता है कॉन्वलिसेंट। ओके, कॉन्वलिसेंट। और उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है वही क्या हो जाती है, ओके, कॉन्वलिसेंसी। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसी चीज को एक पिक्चर के माध्यम से भी। भाई देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉन्वलिसेंट है, और ये भी क्या है, कॉन्वलिसेंट है, जो कि एक प्लाज्मा थेरेपी के तहत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये प्लाज्मा भी क्या काम करेगा, हाँ, कॉन्वलिसेंट का काम करेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है लास्ट वर्ड, कोगेट। कोगेट को अगर हम बोलें तो क्या होगी, एक मोहिनी स्त्री। मोहिनी स्त्री मीन्स जो आपको मोहित करे, जो आपको अट्रैक्ट करे। क्लियर? लेकिन उसके मन में कोई भी सीरियस फीलिंग नहीं है आपके प्रति, बस वो आपको केवल सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको मोहित कर रही है और आपके साथ फ्लर्ट कर रही है। ऐसी ही महिलाओं से हमें बच के रहना चाहिए। क्लियर? देखिए इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि ए वुमेन हु इज लाइक टू विन द अटेंशन और एडमायरेशन ऑफ मैन बट डज नॉट हैव सीरियस फीलिंग फॉर देम। मीन्स वो आपके को या फिर आपकी प्रशंसा को जीतना चाहती है, लेकिन आपके प्रति उसमें कोई भी सीरियस फीलिंग नहीं है। तो ऐसी महिला को हम क्या कहेंगे, कोगेट कहेंगे, मीन्स मोहिनी स्त्री। क्लियर है? ठीक है, पिक्चर से भी समझ लेते हैं इसको हम। चलिए यही क्या है हमारा, अब यही है हमारा एक कोगेट स्टाइल ऑफ लिविंग। भाई देखिए, जहां पर कुछ ऐसी महिलाएं मिले जो आपको केवल अट्रैक्ट करें, और वो उनके अंदर थिंकिंग है वो जो आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की हो,
या फिर उनके मन में कोई सीरियस फीलिंग नहीं है कि हाँ भाई वो तुमसे शादी करना चाहती है, बस हाँ वो टाइम स्पेंड करना चाहती है फॉर जस्ट इंजॉयमेंट ओनली। क्लियर है? तो ये कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, कोगेट स्टाइल ऑफ लिविंग हो सकता है, इस तरीके की वेयरिंग। भाई बताओ दिल बन रहा है या चश्मे पे, क्या जरूरत है चश्मे पहनने की, सिंपली पहनो। अगर आईसाइट वीक है तो पहन लो, धूप ज्यादा है तो पहन लो। अब ये क्या है, बिन मतलब की तो है ये। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कोगेट स्टाइल ऑफ लिविंग हो जाए। यहाँ पे एक महिला को देखिए टोपी लेकर इनकी परेशान कर रही है, क्यों कर रही है, समथिंग वुड बी रॉन्ग इन द माइंड, दैट्स वाई। चलिए सो हमने देखा कि ये हमारे जो वर्ड्स हैं, क्या क्या आपने ये सब वर्ड समझे, पढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। और साथ साथ हम क्या नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वर्ड लेकर आएंगे जिसमें आपकी जो वोकेबलरी पावर है और ज़रा स्ट्रॉन्ग होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ड को बिल्कुल ईजी बनाकर आपको समझाएं, जिससे कि आपकी वोकेबलरी बिल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप कभी भी जीवन में उनको ना भूलें, और आपको ना केवल पढ़ने में बल्कि समझने में या बोलने में अंग्रेजी में बिल्कुल ही परेशानी ना हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।